स्क्रीन शो हो रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। ओके, कल तक हमने ये सब चर्चा कर ली थी। आज हम जून 2000 हाँ 23 के क्वेश्चन देखेंगे। 23 से फिर 22 के, कुछ 20 के, 19 के, 18, 17 के, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। एक्चुअली में मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, तो आप ही बताने का प्रयास कीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्म इंद्रियों, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है? दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है वो एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। कहाँ से? इससे याज्ञवल्क्य स्मृति से भी एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। यति धर्म प्रकरण। कौन बोल रहा है यति धर्म प्रकरण? नीतू डांगी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बहुत सही है उत्तर इसका। ये जो यति धर्म प्रकरण है, हमने फोटो भी लगाया है यहाँ पर। तो इसमें जो है आत्मा के ध्यान के विषय में चर्चा की गई है, कर्मेंद्रियों के बारे में बताया गया है और प्राण के विषय में भी चर्चा की गई है। एक्चुअली में ये जो स्मृति है वो याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत बड़ी है, और याज्ञवल्क्य स्मृति के कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सेम क्वेश्चन दिया जाए इसी में और पूछ लिया जाए ध्यान और ब्रह्म दर्शन का वर्णन किसमें है, धर्म के लिए आश्रम विशेष का जो वर्णन है वो किसका है, किसमें है, ब्रह्म से अनेक जीवात्मा की उत्पत्ति किसमें है ना, आत्मा द्वारा किया गया कर्म, आत्मा का शरीर धारण, है ना, शरीर धारण की प्रक्रिया और अवस्था है, और गर्भ में शरीर का विकास क्रम इत्यादि जो है वो इसमें बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये भी दिसंबर 2023 में 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था? मुमुक्षुत्व किस योग साधना का अंग है? कौन बताएगा मुमुक्षुत्व किस योग ज्ञान साधना का योग अंग है? का ज्ञान ज्ञान योग का योग। पहचान साधन है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, चारों जो योग है, चारों का उद्देश्य वही है, परम चेतना, परम तत्व और परमात्मा को, ईश्वर तत्व को, मोक्ष को प्राप्त करना ही है। लेकिन यहाँ पे मुमुक्षुत्व पूछा। मुमुक्षुत्व मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला सब होते हैं, है ना। भक्ति योग कर रहा है वो भी चाहता है, ज्ञान योग कर रहा है वो भी चाह रहा है, राजयोग कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, सब करते हैं। लेकिन ज्ञान योग में जो साधन बताए हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, है ना, तो श्रवण निध्यासन और विवेक वैराग्य संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व जो है वो ज्ञान योग का एक अंग है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान योग हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ये परिभाषा, ये भी दिसंबर 2023 में आई थी। महोपनिषद में मना प्रश्नोपायो योग यत् विधीयते, योग की है परिभाषा कहाँ पर दी गई है? अब देखिए, ये उस समय कितना क्वेश्चन कठिन रहा होगा। अभी तो हमने आपको पढ़ा दी थी परिभाषा, तो सरल है। बताइए इसमें क्या उत्तर है? 5वें अध्याय का 42वां श्लोक है महाउपनिषद का। वेरी गुड। तो ये जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये बताइए और भी जो परिभाषा जहाँ जहाँ पर जैसी दी गई है उनका भी रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, असत करणात करणा सांख्य दर्शन। पान ग्रहण सांख्य दर्शन का सर्व है। संभवात सक्त सशक्त करणात करणात भावश सत्कार्य, ये जो है किस दर्शन से संबंधित सांख्य है? दर्शन। सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन की जो 9वीं कारिका है, कारिका मतलब जो 72 कारिका है, उनमें से कल हमने 17वीं 18वीं पे देखा था, उसमें पुरुष पुरुष की सिद्धि का लक्षण आदि है। पहले कारिका में त्रिताप का वर्णन है, और जो चौथी, सॉरी, जो 7वीं कारिका है
उसमें सत्कारणवाद का सिद्धांत है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सत्कार्यवाद का मतलब जो विषय वस्तु है, जो वस्तु है, वो कार्य से पूर्व कारण, कार्य से पूर्व उसमें कारण विद्यमान रहते हैं। जैसे तिल में जो है तेल पहले से विद्यमान रहता है। तो इसमें क्या है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन में है। ठीक, तो इसमें क्या है, सत्कार, सा से सांख्य दर्शन और सा से सत्कार्यवाद, ऐसे याद रखेंगे। और सत्कार्यवाद के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। कपिल मुनि। महर्षि कपिल। कपिल को क्या कहा गया है? सिद्धानाम कपिलो मुनि, गीता में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, गीता नाम, सॉरी, सिद्धानाम कपिलो मुनि अस्ति। तो सिद्धों में कपिल मुनि है। और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें 25 तत्व का विवेचन है ना, 25 तत्व को मानता है ना, प्रकृति, पुरुष, और उसी से महत्व, बुद्धि, अहंकार, सात्विक तामसिक अहंकार होने के बाद फिर सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, और तामसिक अहंकार से ज्ञान, वो पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या है, द्वैतवाद का सिद्धांत है, प्रकृति पुरुष को ही मानता है। विकासवाद का सिद्धांत है कि पहले सूक्ष्म था, प्रकृति पुरुष सूक्ष्म है, सूक्ष्म से फिर स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। तो विकासवाद का भी सिद्धांत है। और इसमें 25 तत्व है। तो ऐसे जो है वो एक एक दर्शन का एक एक सिद्धांत भी है। न्याय दर्शन जो है वो, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम मुनि। गौतम मुनि को क्या कहते हैं? अक्षपाद गौतम कहते हैं। तो आ से अक्षपाद और आ से असत्कार्यवाद। तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता है वो क्या, कौन है? अक्षपाद गौतम है, जिन्होंने 4 प्रमाण बताए हैं, है ना, और अनुमान के भी कई भेद बताए। तो ऐसे क्वेश्चन, 4 प्रमाण कौन कौन से है? प्रमाण, प्रमाण बताएगा कौन कौन से है? न्याय दर्शन के सर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। शब्द। आराम से बोलिए कोई। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। हाँ, वेरी गुड। शब्द को ही आगम कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन वैशेषिक बना है विशेष से, जिसमें कुछ विशेष तत्वों की विवेचना की गई है। तो इसमें 6 तत्व विशेष है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान, विशेष और संवाय आते हैं, है ना। और मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है विवेचन करना। तो वेदांत के, वेद के 2 पार्ट होते हैं, ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। जो कर्मकांड प्रधान की जो चीजें हैं वो मीमांसा दर्शन में की गई है। इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। और पूर्व मीमांसा के बाद फिर उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन में ज्ञान खंड की चर्चा की गई है, ज्ञान से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको ऐसे समझना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली योगियों के जीवन दर्शन से है। इसका उत्तर बताइए। टू वाला ऑप्शन। फर्स्ट जी, ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। एक फर्स्ट कह रहे हैं, एक 2 कह रहे हैं, और बाकी बताइए, बाकी सब लोग बताइए अपना अपना। फर्स्ट आएगा महर्षि दयानंद जी, आर्य, आर्यावी विनय, फर्स्ट। तुलसीदास जी विनय पत्रिका, तुलसीदास का विनय पत्रिका और है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी लाइफ डिवाइन, और नहीं। श्री अरविंद, अरविंद जी लाइफ डिवाइन, अरविंद। शिवानंद सरस्वती जी ज्योति शक्ति और प्रज्ञा। ये सही है फर्स्ट। हाँ। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर जो है वो फर्स्ट सही है। कैसे सही है? महर्षि दयानंद जी जो है, उन्होंने आर्य समाज को ज्यादा प्रमोट किया है, आर्य समाज से संबंधित पुस्तकें लिखी है। तो आर्य विनय जो है वो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, है ना। और इसके होते ही क्वेश्चन पूरा एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, और ऑप्शन सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं। और भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए, और कौन सा योग दिया है इनने, संन्यास योग, उपासना योग इत्यादि योग दिए हैं। किन्ने? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने।
पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश और आर्य अभिनय और वेदों की उल्लोड, ये भी इन्होंने कहा था। तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस के लेखक है। इन्होंने जो है वो रामचरितमानस की रचना करी है। आजकल के समय का जो सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है, महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। सरल है, अवधि भाषा में है, 7 कांड है और आरण्य कांड में योग की चर्चा की गई है। ठीक। और महर्षि अरविंद ने क्या दिया? महर्षि अरविंद सी का 4 लाइफ डिवाइन पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है। और स्वामी शिवानंद जी है जो कोलकाता में जन्मे थे, जिनका कल भी चर्चा करी गई थी, है ना। तो शिवानंद जी के गुरु का नाम क्या है? शिवानंद जी किसके शिष्य है? कोई बताएगा शिवानंद जी के शिष्य? औरबिंदो का। शिवानंद जी जो है, शिवानंद जी के जो गुरु है वो विश्वानंद सरस्वती जी है। और शिवानंद जी के जो शिष्य है, शिष्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चिन्मयानंद जी है, सत्यानंद जी है, सहजानंद भी है ना, सच्चिदानंद जी है। तो ये किसके? शिवानंद जी के हैं। और अरविंद जी के विषय में क्या है कि अरविंद जी ने जो है कौन सा ध्यान दिया है अरविंद जी का, बताइए। भावातीत ध्यान किसने दिया? कौन बताएगा? भावातीत ध्यान किसने दिया है, बताइए। महेश योगी। महेश योगी। हाँ जी। जी सर जी। बहुत बढ़िया। अरविंद जी ने क्या दिया है? इंटीग्रल योग, इंटीग्रल संपूर्ण योग। संपूर्ण योग दिया है। संपूर्ण हाँ योग, सर, पूर्ण योग इंटीग्रल इत्यादि नामों से इंटीग्रल जाना। इंटीग्रल, हाँ जी सर जी। बहुत बढ़िया। और स्वामी जो एक और लास्ट है टीकावन, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की पुस्तक है ज्योति शक्ति और प्रज्ञा, है ना। या तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब आता है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम को बताइए। ये भी दिसंबर 2023 में आया। तो हम आपको सी होगा गुरुजी, इसका पहला सेकंड सी होगा। ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। जी, बी। सेकंड मतलब सेकंड वाला सी होगा। सेकंड आंसर इसमें CAB। देखिए हमने कुछ कलाकारी कर रखी है। सेकंड ये है और थर्ड इसके। हाँ, इसको बताइए, ये सही है या ये सही है? बी सही है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। पहले प्रकृति है, उसके बाद महत्व। आया, फिर महत्व अहंकार। अहंकार। वेरी गुड। अहंकार के अहंकार बाद के बाद पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत। वेरी गुड। इसी क्रम को आपने रखना है। अब इसमें से क्वेश्चन आगे बन सकता है कि प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, प्रकृति विकृति क्या है और विकृति प्रकृति क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बताएं? बताइए। जी भैया। पता है आपको? क्या गुरुजी फिर से प्रश्न करिए, जी, जी सर जी। एक बार फिर वो से होता है प्रश्न। ना जिसमें से कोई प्रकट होता है वो व्यक्त है, और हाँ, जिसमें कोई विकृत और प्रकट नहीं अविकृत। करता वो अव्यक्त है। तो प्रकृति है, प्रकृति व्यक्त करती है। प्रकृति जो है व्यक्त करती है। और पुरुष जो है वो अव्यक्त है। और जो सबसे लास्ट में पंचमहाभूत आते हैं वो भी अव्यक्त हैं, क्योंकि वो भी व्यक्त नहीं करते, मतलब इसमें सृष्टि के अनुसार। इसमें पीडीएफ नहीं मिल रही है, ऐसे ही सुन लीजिएगा आप। तो जो प्रकृति है वो मूल प्रकृति एक ही है ना। जो मूल प्रकृति है वो एक ही है। विकृति क्या है? जो केवल पैदा होते हैं और पैदा नहीं करते किसी को। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिल जाए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसमें है नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ऐसे ही सुन लीजिए आप, फिर वहां पे नोट्स पे जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा।
तो इसमें क्या है, जो विकृति मतलब जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते। तो ऐसा कौन कौन है? प्रकृति पुरुष से पैदा हो रहा है आपका, विकृति में आपकी जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते। तो पैदा हो रहे हैं आपके पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, 11 तत्व हो गए। और पंच महाभूत जो पैदा हो रहे हैं लेकिन पैदा किसी को नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? विकृति है। ठीक, ऐसे ही ये समझ में आ गया विकृति क्या है। प्रकृति और विकृति दो शब्द है। तो जो केवल पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं वो प्रकृति विकृति कहलाते हैं। तो उसमें आप स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, जो प्रकृति और पुरुष है उससे महतत्व उत्पन्न हो रहा है और महतत्व से अहंकार हो रहा है। तो दो तत्व ऊपर हो गए। और जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो रही है और वो उत्पन्न कर भी रहे हैं, पंच महाभूत उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो क्या है? प्रकृति और विकृति है, जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं। ना प्रकृति ना विकृति क्या है? ना प्रकृति ना विकृति केवल पुरुष है, जो ना तो पैदा होता है और ना किसी को उत्पन्न करता है। पुरुष में उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं है। सिर्फ जो स्त्री है या फिर जो दर्शन है वही जो है वो कर पाता है। जो प्रकृति है वही उत्पन्न कर पाती है। तो वो क्या हो जाता है? प्रकृति ना विकृति हो जाती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस जी। सर। तो जो मूल प्रकृति है वो क्या है? सिर्फ प्रकृति है ना। और विकृति क्या है? विकृति जो केवल पैदा होती है, पैदा नहीं करते। तो देखिए सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पन्न हो रही है, किसी को पैदा नहीं कर रही है। इसी प्रकार से तामसिक अहंकार से जो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये विकृति है। अब विकृति और प्रकृति क्या है? जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं। तो ये क्या है? जैसे प्रकृति पुरुष से महत बुद्धि हो रही है, मत से अहंकार हो रहा है, तो ये पैदा भी हो रहा है और पैदा भी कर रहे हैं। महत जो महतत्व है वो बुद्धि अहंकार को वो उत्पन्न कर रहा है, अहंकार फिर पंच तन्मात्रा को कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं उसको कहते हैं प्रकृति और विकृति। ये 7 तत्व होते हैं। ठीक, और ना प्रकृति ना विकृति सिर्फ पुरुष रहता है। पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ये इस स्लाइड पे पूरा पूरा लिखा हुआ है, आप सब इसको पढ़े। ओके, अभी हम कहाँ थे? इधर आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? जी। यस सर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2023 में आया होगा। थर्ड वाला होगा सर, थर्ड। बी डी ई सेकंड ऑप्शन है सर। सॉरी, बी डी ई थर्ड है, थर्ड। टाइप हाँ, कीजिए, थर्ड। टाइप कीजिए, सभी टाइप कीजिए। जितने आप सब जुड़े हैं आपसे निवेदन है आप टाइप करके उत्तर दीजिए। सबका टाइप होना चाहिए। तीन ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। नीतू नाम की आईडी से जो जुड़े हैं वो वैशेषिक दर्शन के सभी जो है द्रव्यों को बताइए। सर 3 तो याद है, द्रव्य गुण कर्म, ये तो जी? है ऊपर से। सर 3 ही याद है, मतलब बेसिकली द्रव्य गुण कर्म, ये 3 तो याद है। आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से, थोड़ा तेज बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करिए सर, क्या था? क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं वैशेषिक दर्शन में जो है वो 6-7 तत्व मिलते हैं, 7 तत्व मिलते हैं, 7 पदार्थ मिलते हैं जिनको पदार्थ कहते हैं, 7 पदार्थ। हाँ।
तो आप सबका क्वेश्चन जो है वो सही है। द्रव्य गुण कर्म ये मिलते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन इसी में से है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं सर। पंच महाभूत होते हैं और काल, दिक्, आत्मा और मन होता है। वेरी गुड। और चलिए दूसरा बताइएगा कोई, दूसरा कौन बताएगा? शोभा जी, शोभा जी बताइएगा। गुण, गुण कितने हैं? 24 बताए थे। कर्म बताइए शोभा जी, कर्म बताइए, कर्म कितने हैं? सर 5 कर्म है और 24 गुण है। हेलो, सर 5 कर्म। मेघा मैम आप बताइए, आपसे सर्व सवाल है। 5 गुण हैं और 24 कर्म हैं। सॉरी 5 24 गुण है, 5 कर्म है। आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत दूर 24 से गुण है, आपकी आवाज। 24 गुण है, उसमें आपने 24 गुण को पढ़ना है। रूप है, रस, गंध, संख्या, परिणाम इत्यादि जो है वो 24 गुण है। 24 गुण को भी इसमें लिखा जा सकता था, है ना। तो आगे पूछा जा सकता है, वैसे से दर्शन के अनुसार गुण जो है उनको लिखिए, गुण पदार्थ को लिखिए या गुण पदार्थ को बताइए। तो 24 वो आ जाए और इसमें द्रव्यों को दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए पीवाईक्यू का मतलब क्या है कि अगर पीवाईक्यू जहाँ से बना है तो उसके थोड़ा सा आगे चले जाइए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो जो चीज है उसके आगे पीछे कुछ पढ़िए, तो वहीं से अगला क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो ये उत्तर आपका सबका सही है। और जो प्रमेय और प्रयोजन है ये किसका है? प्रमेय और प्रयोजन न्याय किसका है? न्याय के 16 पदार्थों में है सर, पहला और दूसरा। नहीं सॉरी, दूसरा और चौथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से बौद्ध दर्शन का, बताइए। सभी टाइप कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। बौद्ध दर्शन में निम्न में बौद्ध मत द्वादश निदान के अंग कौन से हैं? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। ACD, क्या उत्तर दे रहे? गलत है ACD तो। सेकंड ऑप्शन है सर। क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, BCD। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो जल्प और गुण है ये किसका है? जल्प और गुण 16 पदार्थों में है। वेरी गुड। तो ये सॉरी बौद्ध दर्शन में, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर जो है वो जाति, तृष्णा और विज्ञान रहेगा। ये क्या है? 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन में बताए हैं, है ना। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? तो उसमें है दुख, संसार दुख में है, दुख का कारण भी है और दुख निरोध का उपाय भी है, और दुख के लिए, दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन बनता ही है। तो जो दुख समुदाय है ना, दूसरा जो है वो दुख समुदाय है। तो दुख समुदाय में क्या है? दुख समुदाय के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? इसको जो है प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। और द्वादश, द्वादश क्यों? क्योंकि 12 इसमें अंग है ना, 12 इसमें जो है वो वस्तुएं हैं, तो इसलिए इसको भाव चक्र, धर्म चक्र, द्वादश निदान या जन्म मरण चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे यहाँ से भी बनने की संभावना है ना। द्वादश निदान को अन्य नामों से जाना जाता है, या द्वादश, द्वादश निदान के अन्य नाम है। तो क्या है इसमें? तो इसमें 12 जो है वो चीजें हैं। द्वादश मतलब होता है 12। तो इसमें जरा मरण है पहला, है ना। जाति, जाति मतलब दुख का कारण। जरा मरण मतलब, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, है ना। किसी भी व्यक्ति का बुढ़ापा आया तभी जाके वो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे के बाद। फिर जाति है, जाति उसका कारण है ना, दुख का कारण
दुख का कारण जाति है, और भव जन्म लेने की प्रवृत्ति है, और उपादान कारण है ना, फिर तृष्णा है, वेदना है, ऐसे करके जो है वो 12 है। इसमें स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। इन जो दुख समुदाय है, इसका जो मुख्य कारण है वो है अविद्या। पतंजलि योग सूत्र में ही पढ़ते हैं आप, क्लेशों की जो मुख्य जननी है वो क्या है? अविद्या है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? दुख भी क्लेश है, पीड़ा है ना। तो जो दुख का मुख्य कारण है वो क्या है? आपका अविद्या है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन इधर कैसे आ गया? चलिए, हाँ, ये दिसंबर के हो गए। जून 2023 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए। हाँ, इनको बताइए। तो सात स्मरण परम परम रूपा नारद भक्ति सूत्र का कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र है सर ये। हाँ, टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया। पहला सूत्र क्या है, कोई बता पाएगा? कथन आराध्य वृत्ति सूत्र ऐसा कुछ था। बता तो भक्ति, आपकी आवाज नहीं है। तीसरा कौन बताएगा? तीसरा क्या है नारद भक्ति सूत्र में? तीसरा ऑप्शन इसका दूसरा सही है, नो डाउट। अभी आप ये बताइए, आगे और पीछे की बात कर रहे हैं ना हम, कि आगे क्या है और पीछे क्या है, तो वो आपको बताना है। अब आप ये बताइए कि इसका नारद भक्ति सूत्र का दूसरा, पहला और तीसरा क्या है सूत्र? अमृतो भवति तृप्तो भवति वाला है सर, प्रॉपर तो याद नहीं है ऐसे पूरा। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। और पहला है अतः तो भक्ति व्याख्या सब। ठीक। तो और भी आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। इसमें 84 सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। लास्ट में 11 प्रकार की आ सकती है, जिसको भक्ति के भी प्रकार कह सकते हैं, है ना। भक्ति की जो परिभाषा है वो भी दी गई है कि भक्ति जो है वो परम परम रूप है, अमृत स्वरूप है। ये तो इसी में बताई है। इस श्लोक का अर्थ है कि सात स्मरण भय भक्ति परम परम रूपाचा है ना, अमृत स्वरूपाचा, अमृत स्वरूप भी है ना। फिर जब इसको कोई प्राप्त कर लेता है तो वो अमृत स्वरूप हो जाता है, तृप्त भवती हो जाता है, शोक नहीं करता, ना सोचती ना दोस्ती, है ना, नो उत्साही इत्यादि कहते हैं। ठीक। विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने भी भक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। पाराशर जी कहते हैं पूजा आदि में जो अनुराग रखते हैं वो भक्ति कहलाती है। गर्ग जी कहते हैं कथा आदि में कुछ सुनना भक्ति है। तो इस प्रकार से भक्ति की परिभाषा दी गई है। ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये फिर से क्वेश्चन आ गया, बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्रज्ञाशील समाधि। बोलना नहीं है, आप टाइप कीजिएगा। नीतू 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 आईडी से जो भी जुड़ा है टाइप करके बताइए। पता है आपको आता है, किसी को नहीं आता तो उसको कैसे, आपके कहने से पता तो चल जाएगा, लेकिन जब तक वो हाथ पर नहीं मारेगा तब तक जो है वेरी बहुत बढ़िया। तो ये इसमें प्रज्ञाशील समाधि इसका। अब बताइए नीतू जी, आप बताइए, आप प्रज्ञाशील समाधि में जो डिवाइड किया गया है अष्टांगिक मार्ग को, उन अष्टांगिक मार्ग के कौन से मार्ग जो है वो प्रज्ञा में आते हैं, कौन से शील में आते हैं, और कौन से समाधि में आते हैं? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा में आते हैं। बीच वाले जो चार हैं वो प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा सील में आते हैं, और समाधि में स्मृति और समाधि आती है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अष्टांगिक
बौद्ध मत के अनुसार अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा रत्न के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, 8 दे दिए जाए और 8 में से आपको चुनने को दिया जाए कि बीसी चुनिए, सीडी चुनिए, कौन सा उत्तर सही होगा वो बताना है। ऐसे ही सील में से दे दिया जाए तो सील से में भी 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए और जो इसके अंतर्गत कुछ आते हैं वो दे दिए जाए, कुछ नहीं आते वो दे दिए जाए। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बनने की आगे संभावना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यम नियम का वर्णन आपके पतंजलि योग सूत्र में है, आपकी जो है वशिष्ठ संहिता में है, आपकी जो है वो योगा वशिष्ठ में है, अष्ट रत्नावली में है, सिद्धि सिद्धांत पद्धति में है ना, जहां जहां पर भी यम नियम का है, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ रहे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये परिभाषाओं से है, तो किसके अनुसार क्या परिभाषा है वो आपको बताना है। टाइप कीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं, टाइप कीजिएगा सभी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सभी रिस्पॉन्स दीजिए, सभी अपना अपना उत्तर दीजिए। ये डी बोल रहे हैं शांति जी, आप डी कैसे बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए। शांति मैम, शांति जी जो जुड़े हैं वो एक्सप्लेन कीजिए डी को। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं ट्रैवलिंग में हूँ अभी। तो डी आपका ऑप्शन सही है। सर मुझे सी लगा सी तो मैं सी हमें लग रहा है सर सही ऑप्शन होगा, मतलब सी में सी का 4, अच्छा हाँ सी सही होगा सर। चलिए, इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, तो आपने पहले देखना है पहले ऑप्शन का किससे मिलान हो रहा है, या फिर किसी एक से भी, अगर इन चारों में से एक या दो का उत्तर भी आपको पता होता है तो आप इसको एलिमिनेशन से आप इसका उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे, जैसे आपने अब दृष्टा दृष्ट की जो स्वरूपावस्थी है वो पढ़ा है, दृष्टा की स्वरूपावस्था है ना, क्या है दृष्टा दृष्ट, क्या तीसरा सूत्र क्या है पतंजलि योग सूत्र का, तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, तो ये दृष्टा की स्वरूप की अवस्था बताइए उसमें, जब चित्त की वृत्ति अनुरोध हो जाती है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो आपको ये पता है, तो आपको पता है सी का फोर जैसे ही लगाया आपने तो सी का फोर सिर्फ और सिर्फ आपके एक में ही है। ठीक, तो ये भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं और ये भी काट सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको ये पता है, कल भी आपने पढ़ा था, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही क्या कहलाती है, योग कहलाती है। तो ऐसा किसमें दिया गया है, वो दिया गया कठोपनिषद में। तो इसको भी लगाते ही है ना, एक सेकंड लगाते ही पूरे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा समय ना देते हुए उत्तर को सही करते हुए आप जल्दी बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक से ही आप सही लगा के बढ़ सकते हैं, मतलब एलिमिनेट करके, तो इनमें कम समय लग सकता है, नहीं तो आप ज्यादा समय लगाएंगे है ना, देखेंगे कि ये का पहले 4 है, फिर सी का 4 है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसलिए एक ही आपने डिसाइड किया और एक से ही आगे बढ़े। समझ में आया, कम टाइमिंग आपको कम कैसे करनी है, टाइमिंग मैनेज कैसे करना है, वो भी आपने सीखना है। ओके, आगे बढ़े। ये सर। देखिए, फिर से वो सृष्टि का क्रम आ गया है ना, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम, तो ये तो वही क्वेश्चन है। बताइए, इसमें लेकिन अलग है थोड़ा सा ये क्वेश्चन।
ऑप्शन लगभग चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं सब सही। वेरी गुड। अगर इसकी जगह कुछ और भी परिवर्तन होता तो वो भी आपको पता होना चाहिए था। पंच महाभूत की जगह पंच ज्ञानेंद्रियां होती है ना, तो वो भी लास्ट में ही आती। ठीक, तो बहुत बढ़िया। अब आता है सिद्धांत। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही है, ये ऑप्शन सबका सही है। नीतू जी, मेहर जी, मेघा जी, मानू जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है जून 2023 का एक और क्वेश्चन। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है? अपूर्व जो है किस दर्शन का है, बताइए। सब लोग टाइप कीजिए। दो, मानव जी बहुत बढ़िया, सभी उत्तर दीजिए, सभी रिस्पॉन्स कीजिए। कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। बहुत बढ़िया, सब दीजिए, सब दीजिए, फिर हम बताएं। जल्दी टाइप करना है, एबीसी में से कुछ तो करना है, जल्दी कीजिए। ओके, सबका जो है वो मत डी का है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मीमांसा में होता है विवेचन करना, विवेचना। मीमांसा में जो है कर्म की, यज्ञ की और वेदांत के कर्म कांड की, उन सब की चर्चा मीमांसा में की गई है। ठीक है, तो न्याय दर्शन में हमने बताया न्याय दर्शन का क्या सिद्धांत है। न्याय दर्शन का कौन बताएगा सिद्धांत? अगर किसी को याद है तो हैंड रेज कीजिए और बोलिएगा सिद्धांत सबके। हेलो, अरे साहब कोई नहीं बोल रहा, चलिए कोई बात नहीं। आवाज तो आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। ओके। अपूर्व, अपूर्व का सिद्धांत का मतलब क्या है? अपूर्व, आ और पूर्व। आ मतलब पश्चात, और आ मतलब जो जो भी क्रियाकर्म होती है, जो भी घटना होती है, उससे पहले की जो स्थिति है वो अपूर्व कहलाती है ना। कोई भी घटना घटने से पहले की स्थिति जो है वो अपूर्व कहलाती है। ठीक, जैसे आपने अभी देखा अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो वो घटना होने से पहले, है ना, जो 20-30 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन था वो अपूर्व था, है ना। घटना होने से पहले की जो स्थिति है वो अपूर्व है। ठीक, तो ये अपूर्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। यहाँ पर जो है वो कर्म से बताया है, कर्म तो कर लिया, लेकिन कर्म करने के बाद जो उसका परिणाम है वो अपूर्व है ना, तो वो अपूर्व का सिद्धांत है। न्याय दर्शन हमने बताया कि अक्षरवाद इसके रचयिता रचयिता है। तो आ से क्या है? असत अक्षरवाद, कार्यवाद। और आ से असत कार्यवाद। ठीक, असत कार्यवाद का मतलब क्या है? कार्य कारण की उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता, वो उसकी नई उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो पहले मिट्टी थी, लेकिन घड़ा उसकी नई उत्पत्ति है। लेकिन जो सांख्य दर्शन कहता है कि मिट्टी में वो पोटेंशियल थी जिसकी वजह से वो बना, वो सत्कार्यवाद को मानता है। सा से सांख्य दर्शन और सा से सत्कार्यवाद। वैशेषिक दर्शन किसको मानता है? ये जो दर्शन है वो परिणामवाद को मानता है। किसको मानता है? बोलिए। परिणामवाद को। परिणामवाद को मानता है। वेदांत दर्शन किसको मानता है? बोलिए, वेदांत दर्शन किसको मानता है? नहीं पता है? द्वैतवाद को सर। ना उसका बात डिफरेंट है। द्वैतवाद तो वो सिद्धांत है ना। तो ये सिद्धांति की तो चर्चा चल रही है। नहीं वो आ,
मतलब सबका एक एक बाद होता है ना, वो परिणामवाद वो तो कई कई बात किसी के विवर्तवाद है, चलिए। विवर्तवाद है वेदांत का। विवर्तवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो उसका विवर्तवाद है। देखिए हमने ये बताया है कि जो सांख्य दर्शन, जो सत्कार्यवाद है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है ना। एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद, है ना। तो परिणाम स्वरूप जो है वो तत्व निकल के आ रहा है वैशेषिक दर्शन में, और विवर्तवाद में एक और बहुत से अभी तो वेदांत दर्शन का है। ऐसे ही आपको उनके पता है क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है बताइए। अनेकांतवाद अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है बताइए। सर जैनियों का है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो अनेक अनेक गुण धर्म वाली होती है, इसलिए उसका जो है वो अनेकांतवाद को मानते हैं, है ना। वो तो एक रथ के सप्तभंगी उदाहरण, न्यायवाद है ना, जी उनका तो सप्तभंगी न्यायवाद है जैनों का। हाँ, सप्तभंगी न्यायवाद है, स्यातवाद है, अनेकांतवाद है। स्यातवाद में भी सप्तभंगी न्याय में भी वो चीजें बताई हैं, ऐसा सत्य हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो आप कह रहे हैं वो भी सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है। तो ये क्या है, सप्तभंगी न्याय है। 7 चीजें उसमें दी गई हैं। तो वैसे अनेकांतवाद के वैसे सिद्धांत क्या को मानता है। वैशेषिक किसको दूसरा एक मानता और है, है? जी वैशेषिक किसे मानता है? अनेकवाद को मानता है क्या? वैशेषिक परिणामवाद को मानता है। परमाणु जो है ना, अणु अणु तत्व, जो इसमें क्रमांक जो इसके प्रतिपादन करने वाले हुए, तो इन्होंने अणु परमाणु को ही वो माना, इसलिए ये परमाणुवाद को मानता है। समझ में आया ना, जिसको अल्लू के दर्शन भी कहते हैं। तो इनके इनके आधार पर इनका परमाणुवाद है। ठीक, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आएगा। माध्यमिक शून्यवाद किसका है? माध्यमिक शून्यवाद या शून्यवाद बौद्ध क्षणिकवाद, दर्शन। हाँ बौद्ध दर्शन का। तो ये सिद्धांत आप लिख लीजिएगा एक जगह, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी। सर इसको षड़भंगुरवाद भी कहते हैं ना, बौद्ध दर्शन का जो है षड़भंगुरवाद भी कहते हैं ना इसको। किसको किसको क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं आप? सर बौद्ध दर्शन में षड़भंगुरवाद भी तो है सिद्धांत। आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। क्षणिकवाद बता रहे हैं सर बोध के लिए। हाँ, क्षणिकवाद भी माध्यमिक शून्यवाद भी बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को ही कहते हैं। आगे ये क्वेश्चन आ ही गया एक, तो इस सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद का, है ना। सा से सांख्य, सा से सत्कार्यवाद, और सा से सिद्धानाम कपिलो मुनि अस्ति, है ना। आ से असत्कार्यवाद, और अक्षवाद न्याय दर्शन, विवर्तवाद वेदांत दर्शन का है, और सदस्य ख्यातिवाद ऐसा कुछ सिद्धांत देखने को नहीं मिला। न्याय तो दर्शन के रचयिता, सत्कार्यवाद, वो अभी जो 24 का क्वेश्चन है उसका आंसर ए है ना। हाँ इसका क्वेश्चन का उत्तर ये है। जो न्याय दर्शन के अनुसार गौतम का दूसरा नाम क्या है बताया ना अक्षपाद। हमने? अक्षपाद। न्याय दर्शन में क्या क्या चीजें हैं? न्याय दर्शन को बताइए क्या क्या चीजें हैं, कौन बताएगा? 16 पदार्थ हैं सर उसमें। हाँ बहुत बढ़िया, 4 प्रमाण है, हाँ 4 प्रमाण हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या कहते हैं, हाँ यही बताना है। और ये, इसको अन्य नाम है न्याय दर्शन के। इसको तर्क शास्त्र भी कहते हैं, प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं, हेतु विद्या भी कहते हैं, अनुवांशिकी भी कहते हैं। अच्छा एक बार वो बताइए, प्रमाण किसमें कितने हैं, है ना। प्रमाण किसमें कितने कौन से दर्शन में कितने हैं, वो सब बताइए। पहले चार्वाक का 1 है, आवाज आ रही है सर? फिर जी हाँ, वैशेषिक का 2 है, फिर योगा और सांख्यों का 3 है, और मीमांसा न्याय में का 6 है। 4 है। मीमांसा में 6 है। नहीं नहीं, सांख्यो और
हाँ जी हाँ जी। सांख्य और पातंजल में 3-3 है, बौद्ध और वैशेषिक में 2 है, चार्वाक में 1 है, न्याय में 4 है, मीमांसा में 6 है। हाँ मैं तो वही बोल वेरी रही गुड, थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब ये के नाम भी पता होना चाहिए, है ना? तो जो 6 जुड़े हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो मेरे ख्याल से आपको ये सब पता है। तो अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आपका ये 2019 के क्वेश्चन है। तब बहुत इजी क्वेश्चन आते थे। इसको देखिए, संघ दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल मुनि। बहुत इजी है ना? कपिल मुनि। गीता में भी इनका वर्णन आया है, बताइए गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में इनका वर्णन मिलता है? 10वें अध्याय में। ये जो शोभा चौधरी जी कह रहे हैं 6/23 में, इसमें योग की परिभाषा है, जो योग सही दुख संयोग वियोग करके बताइए वो, है ना? 10वें अध्याय का नाम क्या है? कौन बताएगा 10वें अध्याय का नाम? विभूति योग। विभूति योग। बहुत 42 बढ़िया। श्लोक है। हाँ, कितने 42 श्लोक है? जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे 19वां क्वेश्चन क्या है? हेतु के द्वारा हेतु मान के ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान। आगमन। हाँ, मतलब कोई प्रत्यक्ष वस्तु पहले देखी है, उसके आधार पर हमने किसी वस्तु को उपमा दे दी, किसी वस्तु को हमने नाम दे दिया, तो वो क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। या फिर किसी चिन्ह को देखकर, जैसे पर्वत में धुआं को देखकर आग का पता लगा ले, तो वो क्या है? अनुमान है। न्याय दर्शन का सिद्धांत, न्याय दर्शन में अनुमान जो है, अनुमान की व्याख्या बहुत की गई है। उसमें परार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान बताया है। स्वार्थ मतलब स्वयं को स्वयं ज्ञान प्राप्ति के लिए जो करते हैं। तो इसमें 3 अवयव हैं, कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। और परार्थ अनुमान में दूसरे को ज्ञान की प्राप्ति करवाने के लिए जो अनुमान है ना, वो 5 है, जिसको पूर्ण कहते हैं। कल हमने बताया था प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और ऐसे ही इसमें शेषवत और पूर्ववत भी अनुमान है। शेषवत मतलब जो जो शेष बची है उसको देखकर आप अनुमान लगा ले, मतलब कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा ले। गीली सड़क को देखकर वर्षा का पता लगा ले, है ना? मतलब गीली सड़क को देखकर आप कहें कि आज तो वर्षा हुई होगी, है ना? और कार्य को देखकर, कारण को देखकर कार्य का पता लगाए, या कार्य को, तो वो कारण के अनुसार क्या है? वो पूर्ववत अनुमान है, पहले ही अनुमान लगा लिया जाए। जैसे बादल को देखकर अनुमान लगा लें कि बारिश हो सकती है, या किसी विशेष एरिया में बादल छाए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उधर बारिश हो रही होगी। तो ये क्या है? पूर्ववत और शेषवत अनुमान भी है। और भी अनुमान मिलते हैं, केवल लेने वही, केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वय व्यतिरेकी, ऐसे भी अनुमान मिलते हैं इसी दर्शन के अनुसार। किसमें? न्याय दर्शन में। अभी कहा गया, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो वो बताइए किससे है? बौद्ध से। बौद्ध से। जैन दर्शन अनेकांतवाद को मानता है। सांख्य दर्शन सत्कार्य। बी क्यों दे रहे हैं उत्तर? मेगा मैम बी क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा, बी इसमें इस प्रकार से लिखा है, ओके, वो मिस्टेक हुई है, बहुत बढ़िया। तो सांख्य इसमें सत्कार्यवाद है, बौद्ध क्षणिकवाद, माध्यमिक शून्यवाद इत्यादि कहते हैं। चार्वाक दर्शन क्या मानता है? चार्वाक दर्शन का क्या है सिद्धांत, बताइए? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो इसका मतलब चार्वाक क्या है? जड़वादी है, वो जड़वादी है, मतलब वो प्रत्यक्ष को जड़वादी मानता है, है। प्रत्यक्षवादी है, भौतिकवादी है, और ये लोकायतन दर्शन भी है। आजकल व्यक्ति इसी को मानते हैं, है ना? तो वो चार्वाक वो दर्शन। गीता का श्लोक कौन सा सही है? नहीं मिल रही है। कौन सा श्लोक था? 26वां आप श्लोक था। बोले ना कपिल मुनि 26वां है, है सिद्धानाम कपिलो मुनि, 26वां हाँ है जी, वो। वो कौन कौन से अध्याय में? 10वें अध्याय में चर्चा चली तो थी। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन
रिजेक्ट हो गया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है, किससे है आशय? आजीविका शुद्धि से। व्यायाम के बाद क्या आता है? व्यायाम के बाद तो स्मृति आता है सर। स्मृति फिर समाधि। क्या कह रहे हैं मेघा मैम? लास्ट में समाधि आता है ना सर? बिल्कुल, लास्ट में ऐसा है ना, सम्यक समाधि। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है कि अच्छे अच्छे विचार जो है उनको जीवन में बनाए रखना है ना, वो सम्यक व्यायाम का मतलब है। ठीक, सम्यक व्यायाम के बाद क्या आता है? फिर स्मृति आती है। फिर आती है स्मृति। तो इसमें आजीविका शुद्धि से इसका तात्पर्य लिया गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक वाक। 2 3 गलत है, 4। टाइप कीजिए, पहले टाइप कीजिए। ये प्रज्ञाशील समाधि किसके त्रिरत्न है? जैन दर्शन के, सब बौद्ध और दर्शन के। सॉरी बौद्ध दर्शन के, वेरी गुड। और जो जैन दर्शन के हैं वो 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान चरित्राणि, ज्ञान दर्शन ज्ञान चरित्राणि, है ना, मोक्ष मार्ग। ये जो, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है, ये ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 ही इसका सही होगा। तो इसमें क्या है? ज्ञान, चरित्र और दर्शन, ये जो तीनों है वो इसके प्रमुख उत्तर है। इसका क्रम क्या रहेगा? तो क्रम रहेगा आपका सम्यक ज्ञान, सर दर्शन, दर्शन पहले आता है, फिर सम्यक ज्ञान, फिर दर्शन, चरित्र। फिर ज्ञान, फिर चरित्र, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसे इसका श्लोक आता था। ठीक, तो इस प्रकार से आपने वो भी क्रम पूछा जाए तो पहले 3 होता, फिर 2 1 होता, फिर लास्ट में 2 होता, है ना। तो ऐसे उसका उत्तर सही हो जाता। अब ये और क्वेश्चन है जैन दर्शन से ही। जैन दर्शन के तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान जो है वो कितने, ध्यान के प्रकार कितने हैं? बताइए इसमें कितने ध्यान के प्रकार है? टाइप कीजिए, वेरी गुड, सी। वेरी गुड, 2 4, नीतू जी बहुत बढ़िया। तो इसमें जैन दर्शन में 4 प्रकार के ध्यान भी बताए हैं। इसमें गुरु अगर जी आपको ये देख रहे हैं कि मतलब इसमें 1 और 1 के बाद 3 आ जा रहा है, 3 के बाद फिर 2 तब 4, मतलब ऊपर में, तो वो गलत मिस्टेक है कि क्या है? क्योंकि अब इसमें 2 लिखना है हाँ, तो ये 2। गलत मिस्टेक है, बिल्कुल सही है, गलत मिस्टेक है। लेकिन आपको ये हो सकता है ये क्वेश्चन वहां पे भी मिस्टेक में आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पर लिखे है ना, फर्स्ट नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड में आर्थ है और फोर्थ में क्या है? रौद्र है। मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं मानता हूँ। इसको आर्थ को उठाकर थर्ड की जगह पर रखना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 और जो 4 है वही सही है। ठीक है, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। अब और ध्यान से सुनिए, तत्वार्थ सूत्र जो है वो आचार्य उमा स्वती जो है उन्होंने लिखा है। ठीक, और उसमें 4 प्रकार के प्रमुख ध्यान बताए हैं। तो 4 प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान है, जो यहाँ पे भी ध्यान दिया है, और रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी दिया गया है। धर्म और शुक्ल ध्यान भी, जो धर्म और शुक्ल ध्यान है, ये दोनों प्रकार के जो ध्यान है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण कहें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयोगी होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आगे कि जो धर्म ध्यान है और जो
शुक्ल ध्यान है वो कौन सा ध्यान निर्वाण प्राप्ति के लिए उपयुक्त है? तो चारों दे दिए जाए, आर्त, रौद्र, शुक्ल और धर्म, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, बाकी 2 और ऑप्शन है, तो उसमें सूक्ष्म ध्यान है और ज्योति ध्यान है। घेरण संहिता का ये ऑप्शन है, घेरण संहिता में मिलता है स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्म ध्यान त्रिविधम विदु, है ना। वहां पे 3 प्रकार के ध्यान है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। जो सूक्ष्म ध्यान है वो सबसे उत्कृष्ट ध्यान है और 1000 गुना फल देने वाला है ना। तो इस प्रकार से तो वहां से क्वेश्चन बनता है ना। पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था, इसका आंसर तो क्या आप है? देख ये जी। इसका आंसर क्या है? किसका? ये ध्यान का। ये ध्यान का तो सेकंड और 4 ऑप्शन सही है ना, सी ज्योति ऑप्शन सही है इसमें। ज्योति और रौद्र। आर्त और रौद्र। हाँ, एक्चुअली ये नंबरिंग वो वही ना, समझ नहीं आ रहा है हाँ नंबरिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, पर अगर आपको याद है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। नाम किसी ने नहीं लिखा है ना। तो उसमें धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, है ना, वो सब पता होना चाहिए। और भी ध्यान जैन दर्शन में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो 5 प्रकार की उसमें क्या है, वो है, क्या बताया था हमने, पंच समितियां, जो कल ऑप्शन आया था ना, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति बताई थी। और 3 गुप्तियां भी है इसमें। तो 3 गुप्तियां कौन कौन सी है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? सर एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। ओके, काय गुप्ती भी है, बाक गुप्ती है और मनोगुप्ती है। गुप्ती का मतलब होता है वहां पर संयम करना। पंच महाव्रत भी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंच महाव्रत है। 10 धर्म भी वहां पर बताए गए, सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, आर्जव, आर्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य। ये ऐसे 10 प्रकार भी वहां पर ध्यान के बताए। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 रत्न पता है और इसकी 2 प्रमुख शाखाएं है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जैन दर्शन के जो संस्थापक हैं, कौन है जैन दर्शन के संस्थापक, बताइए? सर महावीर। महावीर जैन। जी 24 तीर्थंकर कौन रहे से? हैं। पहले प्रथम ऋषभ कौन है। से हैं? जी सर, ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले। वेरी वेरी गुड। और 23वें कौन से हैं? महावीर जैन है। 24वें है ये 24 तो, में। 23 में नहीं पता सर। हाँ, तो 23वें 22वें ये भी पता कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है ना। शायद पार्श्वनाथ है 22वें 23वें, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो सर है 23 पे है अभी जो आपने नाम बताया वो पार्श्वनाथ। वेरी गुड। पार्श्वनाथ सर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, ये बहुत आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। कपिल। महर्षि कपिल। कपिल और जी। इसमें सांख्य दूसरे का सांख्य होगा, क्वेश्चन 6 का। चलिए अभी आप बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, सांख्य दर्शन से क्वेश्चन है। कौन बताएगा? मैं नाम देखता हूँ। कोई आप बी में से वाला कोई एक ऑप्शन। बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन आ ही रहा है, इसको ये पूछना चाह रहा था मैं। ये भी 2017 में आया। ये वैशेषिक है आपका कणद मुनि, न्याय का है गौतम मुनि, मीमांसा का है जयमिनी लेकिन और आप बोलिए साहित्यों नहीं, का इसका डी कपिल आप मुनि। लिखिए, लिखिए, टाइप कीजिए, इसका डी उत्तर होगा गुरुजी। टाइप कीजिए। डी नहीं है इसका उत्तर। डी ही होगा। मेहर जी आप ही बताएंगे इसका ऑप्शन। अब देखिए इसमें हमको सांख्य दिख रहा है, सांख्य के कपिल हैं और कपिल इसमें सी में है, तो 4 का सी आपको आ रहा है डी में। तो डी में आता है, यानी डी उत्तर होगा। बाकी सब तो ये है, न्याय के सी गौतम है। ऑप्शन 2 में और है कहीं मेहर नहीं जी, दिख रहा इसलिए सी, तो बोल रहे आपको और हैं। कहीं नहीं 2 में दिख रहा मेहर जी। और कहीं भी देखिए सी और भी है, ऐसा जल्दी जल्दी में वहां पे नहीं करना है एग्जाम में।
एक तो नहीं तो अच्छा, आप कहेंगे कि हमने तो सही किया है, ठीक है लेकिन मिला यहाँ पे लेते गलत हो हैं। जाएगा। 4 के बी और उसका समझ में आ गया आपको? बी, तो बी थोड़ा न्याय। अपने वायु तत्व को कम कीजिए, आप थोड़ा पृथ्वी तत्व को बढ़ाइए, प्राणायाम वगैरह किया कीजिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी में हाँ गड़बड़ी हो जाएगी। बी होगा क्योंकि न्याय के मतलब गौतम है। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। आराम से क्वेश्चन को पहले देखिए, समझिए, फिर उसका वो दीजिए, है ना, उत्तर, रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही आपको वहां करना है, वहां पे कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि हमने सही किया उत्तर, लेकिन आप तो गलत करके आ जाएंगे। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? बौद्धों का। बौद्धों का। बहुत बुद्ध का, ये कंफर्म है। अष्टांग योग? अष्टांग योग उस पतंजलि। बहुत बढ़िया। और वशिष्ठ जी ने क्या दिया है? क्या? थोड़ा बोल। जी, ज्ञान की सप्त भूमिया। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक तरफ ये दे दिए जाए, एक तरफ सही मिलान को दे दिया जाए। अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, है ना, और 25 तत्व दे दिए जाए, तो वो आपको मिलान करने आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और गुरु जी बहुत ये बढ़िया, जो लास्ट ऑप्शन। जी, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व वाला का पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ऐसे आप नहीं सत्व लिखे रज हैं? और तमस का साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। सत्व रज और तमस का साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। तो ये हो सकता है कि बी हो जाए इसका उत्तर। वेरी गुड। हम कह रहे हैं कि पहले आप टाइप कीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए मेहर जी, और सच में आपको जरूरत है धैर्य रखने की, और हड़बड़ी इतनी मत किया कीजिए। आगे सबके हमको पीछे आप ये भागिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको इतने जितना भी जल्दी आता मत है ना भाइए। गुरु जी, जितना आता है तो फिर अब रुक नहीं पाते, नहीं आता है तो चुप रहते हैं कि देखते जाए नहीं, वो देखते बात जाए। सही है, वो बात सही है। आप में से और भी जो बैठे हैं, लगभग सबको उत्तर आता है, और टाइप नहीं तो कीजिए अब थोड़ा सा। कई लोग पहले से पढ़े हैं तो उन्हें हमसे ज्यादा जानकारी, ये बात नहीं गुरु जी, हमसे कई लोग इसमें ज्यादा जानते चलिए, हैं बहुत ऐसा बढ़िया, क्यों? बहुत बढ़िया। हम प्रशंसा करते हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, यहीं पर समाप्त होती है। अभी किसी की कुछ क्वेरी और हो तो वो पूछ सकते गुरु जी ये सर, बौद्ध और तो जैन वाला जितना आपने याज्ञवल्क क्वेश्चन पूछा, याज्ञवल्क के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं सर, तो वो आपके वीडियो से हो जाएगा था? इसका हैं। कोई नहीं हो पाएगा, मेरे वीडियो से नहीं हो पाएगा। मैं याज्ञवल्क स्मृति को, पीडीएफ हो तो सेंड कर दीजिए ना। वो क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे याज्ञवल्क स्मृति के, जितने भी आते हैं। ये जो मेघा कौन थी,